जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं उन दोनों के बीच समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत तब जो फॉर्मूला निकाला गया है वो 3-3 का फॉर्मूला निकाला गया है, यानी कि 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी और 3 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पहले ये माना जा रहा था कि इस गठबंधन में शायद महबूबा मुफ्ती भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन महबूबा ने पिछले दिनों अपनी 3 सीटों पर, जो कश्मीर की 3 सीटें हैं, उस पर अपने कैंडिडेट्स का नाम घोषित कर दिया था। सीट शेयरिंग पर अब जो बातचीत है वो फाइनल हो चुकी है, ये इस वक्त कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल है। दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने गठबंधन का ऐलान कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जम्मू कश्मीर का महत्व हर मामले में सबसे ज्यादा रहता है। जो संदेश जम्मू कश्मीर से जाता है वो बहुत दूर तक जाता है। दोनों पार्टियां 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इनमें से कांग्रेस उधमपुर, जम्मू और लद्दाख, ये 3 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला से अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस उधमपुर से लाल सिंह और जम्मू से रमन भल्ला को ऑलरेडी टिकट दे चुकी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग से प्रभावशाली गुर्जर नेता और पूर्व मंत्री मियां अल्ताफ को अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। बाकी की जो सीटें हैं उस पर जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान होना बाकी है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होना। यहाँ पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को वोटिंग होगी। वहीं जो लद्दाख की एकमात्र लोकसभा सीट है वहां पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो 6 सीटें हैं यहाँ पे हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे और 3 सीटों पे हम कांग्रेस के उम्मीदवारों की मदद करेंगे। फ़िलहाल 3 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो हो चुका है। उधमपुर से लाल सिंह जी, जम्मू से रमन भल्ला जी और अनंतनाग पीर पंचाल से मियां अल्ताफ साहब। बाकी जो 3 सीटें बची हुई हैं, बारामूला, श्रीनगर और लद्दाख की सीट, इन पे भी जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों का ऐलान होगा। और वहीं उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के 400 पार के दावे को खारिज करते हुए कहा कि लद्दाख में 1 महीने से लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने हक पर खतरा नजर आ रहा है। बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें मिलने वाली हैं और एनडीए को 400 पार का आंकड़ा मिलने वाला है। आपको लगता है इसका इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा और क्या वो 370 पार कर पाएंगे? पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिस दिन वोट गिने जाएंगे उस दिन पता चलेगा। मुझे तो लगता नहीं है। जहाँ तक इसका असर जम्मू कश्मीर पे जो उनको जो करना था वो तो कर दिया है और उसका असर आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, आज लद्दाख में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ 20-20, 21-21 दिन का जो भूख हड़ताल रखने का जो सिलसिला किया गया है वो किस लिए हुआ? क्योंकि लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से नाराज़ हैं। लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि उनकी ज़मीनें, नौकरियाँ, बाकी सारी चीज़ों पे उनको अब खतरा नज़र आ रहा है।